Hello, my dear students and viewers. Welcome to my channel Scorpio Class. If you are looking for Class 8, third language, Hindi model question paper with key answer, then you are on the right platform and watching the right video. As in this video, we are going to discuss Class 8 Hindi third language model question paper with the key answer, and this is going to be a very helpful video for you all. So stay tuned till end and do not miss any part of it. And if you want all the other subject like English model question paper with key answer, you can visit the description box and also find the same link in the I button above. And for other such notes and model question paper and its answers, you can subscribe to my channel. So let's get started now. So we have the model question paper here right in front, and the pattern is same as per the other subject. We have first main. In first main, we have again 20 questions. Each question carry 1 mark. It is multiple choice question where you have 4 options. So let us start solving. First one. स्वतंत्रता का समानार्थक शब्द है डैश. आजादी है, पराजय है, अजय है या परतंत्र है. And the answer is option D, परतंत्र. Okay, so this will be the right answer. Second. निम्नलिखितों में से पुल्लिंग शब्द है डैश. ए रानी है, बी भाई है, सी लड़की है, डी मछली है. आंसर इज ऑप्शन बी, भाई है. थर्ड क्वेश्चन. बच्चा शब्द का अन्य वचन रूप है. ऑप्शन ए बच्ची है, बी बच्चों है, सी बच्चा है, डी बच्चे हैं. The right answer is option D, बच्चे है. फोर्थ वन. निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द ए वह है, बी बड़ा है, सी कौवा है, डी पढ़ना है. आंसर इज ऑप्शन सी, कौवा है. नेक्स्ट. तिम्मक्का ने पेड़ पौधों की रक्षा की. रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि में means the underlined word, which form of grammar it is. You have to write that. Option A संज्ञा है, B क्रिया है, C सर्वनाम है, D विशेषण है. Answer is option B, क्रिया है. Option B क्रिया है is the right answer. Option B क्रिया है is the right answer. Next question. मटक मटक के पूंछ हिलाती आसमान में उड़ी पतंग. पद्यांश में प्रत्येक प्रयुक्त द्विरुक्ति शब्द है डैश. ऑप्शन ए आसमान है, बी पूंछ हिलाती है, सी उड़ी पतंग है, डी मटक मटक कर है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मटक मटक कर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है. ए चलना है, बी चलवाना है, सी चलाना है, डी चलते हैं. एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, चलाना है. नेक्स्ट. निम्नलिखितों में से शुद्ध वाक्य है. मीन्स यू हैव टू फाइंड द करेक्ट सेंटेंस. So ऑप्शन ए मोहन के माँ बीमार है. ऑप्शन बी मोहन का माँ बीमार है. ऑप्शन सी मोहन को माँ बीमार है. ऑप्शन डी मोहन की माँ बीमार है. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, मोहन की माँ बीमार है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. वृक्ष प्रेमी नाम से प्रसिद्ध महिला. ए तिम्मक्का है, बी चिक्क तिम्मक्का है, डी सी वेंकट लक्ष्मम्मा है या डी मेघा पाटकर है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तिम्मक्का है. नेक्स्ट. निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द. वृक्ष है, वृक्ष है, वृक्ष है या वृक्ष है. Here you have to find the right spelling for वृक्ष. So option C is the right spelling of वृक्ष है. Okay. So this is the answer. Next. E dash ली. There is a word missing letter. Which letter is missing? You have to find. रिक्त स्थान में आने वाले सही वर्ण.
So the answer, the word here is Imli. So the answer will be ma, letter ma. So the option D is the right answer. Imli. Next question. बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ भागना है, जिम्मेदारी लेना है, कमर कसना है, तैयार होना है. एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, जिम्मेदारी लेना है. नेक्स्ट. ऊपर का विरुद्धार्थक शब्द आगे है, पीछे है, नीचे है, सामने है. आंसर इज ऑप्शन सी, नीचे है. विरुद्धार्थक शब्द मीन्स ऑपोजिट. ऊपर, ऊपर का ऑपोजिट इज नीचे. सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट. निम्नलिखितों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द राहुल है, घर है, बचपन है, फूल है. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राहुल है. व्यक्तिवाचक मीन्स नेम ऑफ अ पर्सन, सो इट्स राहुल. राइट आंसर. नेक्स्ट. तिम्मका ने अब तक 300 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं. वाक्य का कन्नड़ में अनुवाद है. So this sentence, if you translate in Kannada, which one will be the correct one? Okay, तिम्मका ने अब तक 300 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं. So the right option here will be option B. ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. So option B is the right answer. Next, question 16. चित्र पढ़िए और उचित शब्दों से वाक्य पूर्ण कीजिए. You have to read the picture, see, observe it and write the correct option. हमारी पहली गुरु डैश है. दोस्त, पिता, सहेली, माता. And the answer is option D, माता. Okay. Next, 17th question. हरे रंग का घोड़ा मिल गया है. वाक्य में प्रयुक्त कारक संबंध कारक है, कर्ता कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है. एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, संबंध कारक है. नेक्स्ट. मकर संक्रांति का आचरण महीना मीन्स विच मंथ मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड इन. ऑप्शंस आर मार्च है, फरवरी है, दिसंबर है, जनवरी है. आंसर इज ऑप्शन डी, जनवरी है. मकर संक्रांति comes in the month of January. Okay. Next. चावल, आलू, गेहूं, राई. इनमें से बेमेल शब्द odd man out. Which one is not setting in this group? You have to remove that. Options are आलू है, चावल है, गेहूं है या राई है. And the answer is option A, आलू है, because all are grains and this is vegetable. Okay. Next. निम्नलिखित अपूर्ण वाक्य में आने वाले वाक्यांश. You have to complete this sentence. शीला नाटक डैश. पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़े रहे हैं, पढ़ा रहे हैं. The right answer is option B, पढ़ रही है. Okay, शीला नाटक पढ़ रही है. This will be the right sentence. So we have finished with the first main. Now we have second main, where you have number 21 to 28 questions, which is of different marks. So 21st question. आवरण में दिए गए शब्दों से कहानी पूर्ण कीजिए. You have a words in the bracket and you have to fill in all the 4 brackets with the help of this words. And this is a small story. So here you can read it. राजू और संजू दोनों दोस्त थे. दोस्त will come here in the first blank. This दोस्त. Okay. हर दिन एक साथ स्कूल जाते थे. स्कूल. Here this is the second word. स्कूल जाते थे और एक साथ बैठकर पढ़ाई करते थे. एक दिन स्कूल से घर आते समय सड़क पर. यहाँ पे it will come सड़क. This word will be the right word for your this blank. सड़क पर एक सांप दिखाई दिया. सांप को देखते ही संजू राजू को अकेला छोड़कर भाग गया. भाग will come here. So these are the 4 words which will be coming in the blanks. Okay. Now next question.
निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. You have to read this paragraph and answer these two questions which are given here. So let us read the paragraph. वर्षा किसानों के लिए वरदान है. वह सभी लोगों के लिए पीने के पानी का मूल साधन है. संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है. पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, जैसे साफ सफाई, नहाना धोना, सिंचाई बुआई आदि. इस तरह वर्षा जन जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है. ओके, सो दिस इज द पैराग्राफ एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज पीने के पानी का मूल साधन क्या है. सो द आंसर इज देयर इन द सेंटेंस ओनली. पीने के पानी का मूल साधन वर्षा है. हियर इट इज. पीने के पानी का मूल साधन वर्षा है. ओके, सो यू कैन राइट दिस सेंटेंस हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पानी अत्यंत उपयोगी है कैसे. सो यू कैन राइट द आंसर फ्रॉम द पैसेज ओनली. पानी का अत्यंत उपयोग होता है. किस तरीके से होता है. हियर साफ सफाई, नहाना धोना, सिंचाई बुआई आदि. और इस तरीके से वर्ष जनजीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है. सो दिस यू कैन राइट इट इन सेकेंड आंसर हियर. ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. गिनती पूर्ण कीजिए. यू हैव टू राइट द नंबर्स इन वर्ड्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देन हियर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So 20 numbers in words you have to write. नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित पद्यांश का भाव अपने शब्द में लिखिए. सो हियर you have two lines of a poem. You have to summarize, write the summary of it. What do you mean by it? So the poem is रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर. So what is the meaning of this? So you can write here. प्रस्तुत पद्यांश अभिनव मनुष्य कविता से लिया गया है. इस कविता के कवि है हरिशंकर कश्यप. कवि कहते हैं कि हम सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. जो भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं उन्हें खुशी से ही सामना करना चाहिए. कष्ट के समय में भी हंसते रहना चाहिए. So this is the meaning of this two sentence. So you can write the bhav like that. Now next question is 25th. तिम्मका के जीवन से संबंधित वाक्यों को पढ़िए और घटनानुक्रम से लिखिए. Means here you are having few sentences related to Timmaka's life, but it is not arranged in order. So you have to read it, and the one which comes in the first, you have to write that first. So the first sentence which you will write in the answer column is E sentence. तिम्मका का जन्म कक्केनहल्ली गांव में हुआ. ओके, एंड द नेक्स्ट विल बी तिम्मका दंपति ने दूसरों के खेत में काम करते थे. देन थर्ड विल बी दिस वन. ई तिम्मका दंपति ने किसी धर्म कार्य करने का निश्चय किया. एंड द लास्ट वन विल बी आ पॉइंट. तिम्मका जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्ष रही. So like this you can write the rearranged sentences here. Okay, next you have मकर संक्रांति त्योहार के उच्चारण के बारे में लिखिए. This is for 3 marks. You have to write about the मकर संक्रांति festival. So you can write like मकर संक्रांति जनवरी महीने में दक्षिण भारत में मनाया जाता है. इसे फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है. घर घर में सुख संपत्ति के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है. So small information about Makar Sankranti you can write here. Now next you have
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक एंड प्रेरणावाचक के रूप में छांट कर लिखिए. यू हैव फ्यू नेमिंग वर्ड्स हियर. यू हैव टू कैटेगराइज अंडर व्यक्तिवाचक, नेम ऑफ अ पर्सन, वस्तुवाचक, material name, and praniwachak, that is animal name. Okay, so what are the names that will come in the व्यक्तिवाचक column? So names like Amar, then Sanjana, then you have Sohail, Ashwini, then Sania. This all will come in Vyaktivachak Sangya. Okay. Then let us see the next one. Vastuvachak. Now under Vastuvachak we have maze. Okay. Under Vastuvachak we have maze. Then we have Pustak. We have Dibba. We have Chawal. We have kurta. Kurta is the name of a cloth. Okay. Then, yes, that's it. So these are the names which will come in Vastuvachak. Now we are left with Pranivachak, name of the animals and birds. So we have Hathi. Hathi is the name of a animal, you know, right? Then you have next word as Gai. Then Hiran. Then Bhains. Then Kawa. So this will come under Pranivachak column. So three categories. I have shaded with different colors. You can write it in each column. Next we have last question, letter writing. 2 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए. It is for 4 marks. Okay, you have to write a letter to your principal asking for 2 days leave. 2 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए. You're writing a leave application. So you have to write सेवा में श्री प्रधानाचार्य जी and your school name and your city name. Then next you will write subject लिखना है विषय 2 दिन के छुट्टी मांगते हुए प्रार्थना पत्र. फिर आदरणीय महोदय, respected principal. Then you have to write your content, your reason why you want the holidays, and then last you can write आपका आज्ञाकारी शिष्य, your name, your standard and your sign. So this is how you will write the letter. So with this we have solved the entire model question paper of Hindi. I hope it was helpful and informative for you all. If you found it informative and helpful, do hit the like button and share it with your friends. And do subscribe to the channel and stay tuned for more such videos. Thank you.